हेलो गाइस, वंस अगेन इजाज़ हिदायत आपके सामने, आपके साथ एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई पॉडकास्ट के साथ। और आज हम बड़े खुशकिस्मत हैं, हमारे दरमियान जनाब राशिद शहजाद साहब मौजूद हैं, जिन्होंने हमारे साथ प्रोग्राम का आगाज़ किया जी, बैठक का, पंजाबी बैठक। और आज हम कोशिश करेंगे कि राशिद जो है साहब जो हैं, इनको खोला जाए, इनका जो सफ़र है पाकिस्तान से दोहा कतर का सफ़र, और जो रास्ते में जो इनको मुश्किलात, हर्डल्स, मुश्किलात के साथ जो इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और इनकी ज़िंदगी क्या है, राशिद शहजाद साहब हैं क्या। सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो वेलकम टू माय शो डियर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, दोबारा से इतने खूबसूरत प्रोग्राम का अहतमाम करने के लिए। और मैं अपने देखने वाले तमाम नाजरीन को एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूँ अपनी खूबसूरत बैठक में, जिसका हमने बहुत एक अरसा पहले आगाज़ किया था। और उसका हमने मकसद ये रखा था कि डिफरेंट टॉपिक्स पे हम लोग वक्तन फ़वक्तन बात करते रहेंगे। जनाब आज वो टॉपिक पे बात नहीं हमने करनी जी। आज टोटली जनाब आज जो राशिद यूसुफ पे है, राशिद शहजाद पे हम माजरत के साथ। राशिद शहजाद क्या है, कहाँ से आया है, कतर कैसे पहुँचा है, क्या करना चाहता है, क्या गोल है, क्या विजन है, ये सारे सवाल हैं आज आपके सामने हैं। तो आप ज़रा शुरू हो जाइए। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, इंसान की जो नाम है ना, नाम जैसे मेरा नाम राशिद शहजाद है, ये दुनिया में वाहिद एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को सबसे पहले उसके माँ बाप की तरफ से मिलती है। गिफ्ट है, ये बहुत बड़ा तोहफा है, ये बहुत बड़ी अनायत है पेरेंट्स की। ठीक है जी, ठीक तो है। जब वो अपने बच्चे को देखते हैं और उसको कोई नाम देते हैं, तो उसके अंदर कुछ चीज़ होती है, उसको देखकर उसको वो नाम दिया जाता है। बिल्कुल ठीक है। माशाल्लाह आपके भी बच्चे हैं, आपने मेरे तो उनको हाँ जी, हर बिल्कुल तरह के, हर बच्चे को हर तरह का नाम नाम मेरे वालिद साहब ने जो मेरा नाम रखा राशिद, इसका मीन्स बहुत सारे लोगों को पता है ऑलरेडी, सीधा रास्ता पाने वाला। शहजाद मतलब शहजादा भी कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। ये मेरे दादाजी की तरफ से मुझे, यानी सीधा रास्ता पाने वाला शहजादा, एक तरह से आप कह सकते हैं। और डॉक्टर साहब, जहाँ तक रही बात मेरी बायोग्राफी की या मेरी हाले हवाला ज़िंदगी की, जो पिछले 20-25 साल ज़िंदगी में मैंने ज़िंदगी की 26वीं बहार में देख रहा हूँ। अब 26 साल के हो गए हैं, 26वीं बहार में तो इसका मतलब आप मेरे से बड़े हुए। जी, मैं डॉक्टर साहब आपसे तकरीबन कुछ 6 महीने बड़ा हूँ, ज़्यादा मैं अभी तो 25 में हूँ और जी जी, आप 26 पे लगे हाँ, हैं। मैं वही बताना चाह रहा हूँ अपने नाजरीन को कि डॉक्टर साहब जो है, मैं उनसे 6 माह बड़ा हूँ। अच्छा तो अजीज़ा ने दोस्तों, मेरी जो बायोग्राफी है वो हर तरह के, जैसे हमारे नॉर्मल्स एक मिडिल क्लास फैमिली की रहती है, सेम वही है। स्कूल लाइफ का एक सफ़र, फिर कॉलेज में जाना, फिर वहाँ से यूनिवर्सिटी का सफ़र, यहाँ आने का जो सारा वो सुनाए, वहाँ से जब आप डॉक्टर साहब यहाँ एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा, जहाँ से ये माइंड चेंज हुआ मेरा, कि मुझे अब्राड का क्यों, मतलब मुझे ऐसा लगा कि आई वांट टू ट्राई टू वेंट टू अब्राड एंड मेक सम मोर मनी। यू वांट टू कम हियर, या एनी अब्रॉड कंट्री, एनी अब्रॉड कंट्री। सो वन आई विल सेलेक्टेड फॉर कतर। आपने मिडिल ईस्ट में कतर को सिलेक्ट किया? कतर को मैंने सेलेक्ट किया। सो 2019 की बात है, जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो उन्हीं यूनिवर्सिटी के 4 साल ज़िंदगी में मैंने पाकिस्तान में एक छोटा सा टूरिज्म से रिलेटेड एक स्टार्टअप लिया। ठीक है डॉक्टर साहब, वो स्टार्टअप इतना खूबसूरत और इतना अच्छा था कि कोविड से पहले आई एम वेरी सेटिस्फाइड। ठीक हो गया विद अर्निंग, विद पाकिस्तान में सेटल था मैं बहुत अच्छे तरीके से। और मेरी सोर्स ऑफ इनकम मोस्टली डिपेंडेंट जो थी वो टूरिज्म पे थी। ठीक हो गया। और मेरी वीकली 2-3 गाड़ियाँ निकल रही थी, और मैं वीकली 45-46 राउंड अबाउट मोर देन 50 जा रहा था। तो मुझे मतलब महीने का 2-2.5 लाख रुपया मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, और फ्री अफेयर। ठीक है, मैं महीने में 4-5 ट्रिप करता था और इतना, और बाकी मैं रिलैक्स रहता था सर। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, कोविड से पहले हमारा काम बहुत पीक पे था। कोविड ने थोड़ा सा क्लैश डाला उसमें, अब पैंडेमिक आ गया, हर तरफ लॉकडाउन हो गई, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो गई, बिल्कुल ऐसे। और उन्हीं दौरान पाकिस्तान के इकोनॉमिकल क्राइसिस में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजिंग आ गई। लेकिन प्राइम मिनिस्टर खान की गवर्नमेंट थी तब, उन्होंने बहुत इसको अच्छे तरीके से मैनेज किया। बट आफ्टर कोविड, व्हेन आई बैक टू tourism, so I face lots of difficulties. First one,
SOPs. हाँ, So people don't make sure to following the SOPs. नहीं करते थे। बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान की बात पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से ये बारहा नोटिस दिया गया इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ कि आपकी जो SOPs हैं उन्हीं की बेस पर हम आपको ट्रैवलिंग सर्टिफिकेट देंगे जब भी आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएंगे। ठीक इट हो। मींस हम पंजाब से ट्रैवल करते हैं नॉर्दर्न एरियाज के लिए, ठीक तो हो। पहला स्टेट क्रॉस करते हैं हम लोग पंजाब से KPK में। ठीक हो गया। तो KPK में जाने के लिए हमें SOPs दिखाना पड़ती थी कि हमारे पास सीटिंग कैपेसिटी क्या है, हमारे क्लाइंट्स कितने हैं, और हमारे पास फेस मास्क, सैनिटाइजर्स, डिसइंफेक्ट करने वाली वो तमाम इक्विपमेंट्स मौजूद हैं गाड़ी में या नहीं है। हम 12 लोगों से कहते थे बिकॉज वी आर ऑलरेडी प्रोवाइडिंग फॉर सम मास्क एंड सैनिटाइजर्स, इवन दैट ऑल काइंड ऑफ SOPs। सो बट लोग उसी को भी अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहे। ठीक है। तो एंड ऑफ द एंड काफी ज्यादा क्लैश आ गए उसमें। मैं उसमें मतलब तब्दील हो गया आप। बस थोड़ा सा हो गया कि मैं Disheartened उतना हो गया। कमा नहीं रहा जितना लगा वेस्ट रहा ऑफ मनी जा रहा है, टाइम और सब कुछ। तो देन फिर मैंने स्टार्ट किया थोड़ा इंटरनेशनल ट्रैवलिंग। मैंने फेरी मेडल्स को टच किया इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ। तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज थी, NOC लेने की, फिर गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की, फिर और बहुत सारे लफड़े लफाड़े ये करते कराते। सो एंड वो मेरा एक बहुत खूबसूरत जर्नी था। लेकिन 2021 में क्विट कर दिया। मैंने उसको नॉट फुल क्विट, मैंने थोड़ा सा उसको ब्रेक लगा ब्रेक ले गया। ब्रेक लेने के बाद मैं थोड़ा सा मूव करके चला गया FM पे। FM रेडियो FM 106 पे। मुझे थोड़ा बोलने का शौक था। ठीक हो गया जी। कुछ 7-8 माह डॉक्टर साहब मैंने वहाँ FM पे RJ के तौर पे काम किया। RJ राशिद शहजाद। वो 2-3 तरह के हम लोग ट्रैक्टर्स में बात करते थे। हमारा पंजाबी, पश्तो, इंग्लिश लाइक मिक्स, मिर्ची चाट मसाला होता था। तो वो रहा एक्सपीरियंस। फिर देन सेकंड मैंने जो RJ के बाद जो मेरा था वो था कॉल सेंटर। क्या ये जो कॉल सेंटर्स होते हैं, कॉल सेंटर में जाने का मकसद मुझे अपनी वोकैबुलरी अच्छा करनी थी। बिल्कुल सही है। और सेकंड मुझे ये था कि मैं देखना चाहता हूँ कि टेली मार्केटिंग में कितना स्कोप है। ठीक है। मेरा कुछ प्लान था कि अगर मैं इसमें अपने आप को ढाल लेता हूँ तो मैं एक छोटा सा स्टार्टअप 4 से 5 टेली मार्केटर हायर करके तो एक कैंपेन लॉन्च कर दूंगा। ठीक हो गया। टेली मार्केटिंग की। ठीक हो गया जी। ठीक हो गया। लेकिन डॉक्टर साहब फिर वो उसमें मैं थोड़ी सर्च की, डीप गया, थोड़ा देखा, वो काफी कॉस्टली था और उसमें अर्निंग नहीं इतना ज्यादा पैसा थी। ज्यादा लग रहा था। हाँ, उसके लिए जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म था या तो वो इस्लामाबाद था या लाहौर था, और आप दोनों जगह नहीं। मैं दोनों जगह में नहीं था, मैं तो सेंटर में था। और यहाँ गुजरांवाला में टेली मार्केटिंग के बंदे ढूंढना बहुत मुश्किल था क्योंकि यहाँ लोगों को कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था। क्योंकि टेली मार्केटिंग के लिए आपकी पिच हाई होनी चाहिए, आपकी वोकैबुलरी परफेक्ट होनी चाहिए, इवन आपका जो प्रेजेंटेशन है, आपने कॉल पे अगले बंदे को प्रोडक्ट सेल करना है, तो ये एक बहुत बड़ा आर्ट है। सेल करना तो वैसे ही बहुत बड़ा आर्ट है, लेकिन फोन पे किसी को प्रोडक्ट सेल करना ये तो दुनिया का है, बहुत बड़ा। ठीक हो गया। अच्छा जी, आपने फिर इससे भी क्विट कर दिया? इससे भी मैंने थोड़े वक्त के लिए छोड़ा और फिर मैंने प्लान किया कि यार आई वांट टू ट्राई आउटसाइड। सो देन मेरा प्लान हुआ 2022 में दिसंबर में इधर आने का। मैंने इसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया। मैंने डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में उनकी चेक करी, उनकी इकोनॉमीज, उनकी रूल्स रेगुलेशंस, उनकी बैकबोन, वो कहाँ पे स्ट्रेंथ करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग की तुमने? वो सारा मैंने उस पर काफ़ी 2-3 बार मैंने उसको डीपली सारा विजिट किया। विजिट करने के बाद मैंने अपने अंदर देखा कि मैं क्या हूँ, मेरी बेसिकली एजुकेशन किस रिलेटेड है, मेरी फील्ड वहाँ क्या होगी, क्या नहीं होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें मैंने देखी। देखने के बाद प्लान हो गया, हर चीज़ सेटल्ड हो गई। मैंने एक बंदा फाइंड किया, उससे मैंने निगोशिएट किया वीज़े के लिए, उससे बात हुई, खैर उसने वो सारी चीज़ें अरेंज की। काफ़ी कॉस्टली पड़ा भी ऑनेस्टली, और फिर इधर पहुंच गया। खैर मैं पहुंच गया यहाँ पहुंचा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस। अच्छा, मुझे अब ये बताएं, आप इधर पहुंच गया कतर में कोई नया बंदा आता है। मेरा जो सवाल आपको इंटरव्यू करने का मकसद ये आज है, मेरे जो फॉलोअर्स देख रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर व्यूअर्स जो आपको देख रहे होंगे और वो आना चाहता होगा इधर मिडिल ईस्ट की तरफ, तो क्या मसाइल आ सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको दुश्वारियों से गुजरना पड़ता है एज ए बैचलर आप जब आए इधर?
डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं अपने नाजरीन को और अपने देखने वालों को ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस भी कंट्री में जाना चाहते हैं उसकी टेरिटरी को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली उसकी टेरिटरी कहती क्या है, आप उस टेरिटरी में कितने अपने आप को ढाल सकते हैं। जॉब कब तक मिल जाती है? जैसे अगर आप फ्रीलांस वीजा से फ्रीलांस वीज़ा वेरी डिफिकल्ट। हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो फ्रीलांस वीज़ा लेके इवन यूरोप निकल जाते हैं। तो ये क्या आप क्या इसको समझिए, अच्छी बात है। देखिए डॉक्टर साहब, फ्रीलांस वीज़ा एक किस्मत पूरी है। अच्छा, मेरी नज़र में, हो सकता है मैं इसमें गलत भी हूँ, मेरी नज़र में फ्रीलांस वीज़ा एक जुआ है। लग गया तो लग गया। जो आप खेल जाते हैं और दलेर लोग खेलते हैं। ये भी मैं आज कहना चाहता हूँ अपने देखने वालों को कि ये बड़ी दिल गुर्दे की बात होती है कि आप फ्रीलांस वीज़ा लें और वीज़ा लेके फिर अपने ऊपर जुआ लगा दें। अपने ऊपर जुआ लगाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल। डॉक्टर साहब, ये मैं हमेशा मेरे जो आपके तवज्जुह से मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा सबसे ज़्यादा भरोसा जो है ना वो खुदा पे है। वेरी नाइस। और उसके बाद खुद पे बलीव है, बहुत ज़्यादा Very यकीन nice, करता हूँ मैं very अपने आप पे nice, कि मैं ये कर सकता हूँ नो, और मेरा खुदा जिंदा है। वेरी नाइस। ये दो चीज़ें मैं यानी कि हमेशा, आप ये सजेस्ट करते हैं अगर आप आना चाहते हैं तो आप भरोसे के साथ आएं, स्ट्रगलिंग से देखिए भरोसे के साथ आए, खुद पे भरोसा हो, यकीन हो खुदा पे कि मैं कर लो। उसके भरोसे जा रहा हूँ और मैं ये कर सकता हूँ। अगर हार्डली आपको 2-3 महीने डिफिकल्टीज मोड़ फेस देंगे करनी मुझे पड़ती हैं, ये वाला। हाँ, बोलते जाए। हाँ, डिफिकल्टीज फेस करना पड़ती हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है आपके लिए, और स्पेशली बैचलर्स के लिए तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है। आप इस तरह आने के बाद आपने खाना वाना भी सीख ही लिया, पकाना भी मोस्टली सीख मैं पाकिस्तान में भी बनाता था, मैं ट्रैवलिंग करता था, तो आप मैंने बताया जैसे हाँ। कि नॉर्दर्न एरियाज में मैं बहुत सारा टाइम स्पेंड करता सही, था, तो सही, खाने का तो मुझे वहाँ से भी शौक तो था। यानी कि अगर आप आना चाहते हैं तो आप मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए आपको। अगर आप सब्र, आना चाहते patience। हैं तो आपको आपके अंदर 5-7-6 चीज़ें होनी चाहिए। एक देखिए, यहाँ का जो मैंने टेरिटरी देखी है, यहाँ अगर आप किसी जगह पे पॉइंट हो जाते हैं तो वो आपसे एक काम नहीं लेंगे। क्या? इवन आप अगर लेट्स सपोज मैं अगर अकाउंट्स में हूँ तो वो उसे मार्केटिंग भी करवाएंगे। डबल काम है। ये हर जगह है। वो मुझसे टेली मार्केटिंग करवा सकते हैं या डोर टू डोर मार्केटिंग करवा सकते हैं। अगर आप इंजीनियर हैं तो वो आपको टास्क दे सकते हैं कि आप डिफरेंट कंपनीज में जाएं, बिजनेस ढूंढ के लाएं। ठीक हो तो ये एक फील्ड में जाने वाले बंदा चाहिए, सही। स्ट्रगलर हो। आपके पास 1 मिनट और है क्योंकि ये फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। तो मैं जितने भी दोस्त हैं जो कतर में आना चाहते हैं या जो भी प्लान करते हैं अब्रॉड जाने का, तो वो अपने अंदर 4-5 ऐसी चीज़ें अप्लाई करें, ऐसी चीज़ें अपने अंदर लेकर आएं जिससे नंबर 1 उनको तो लगे। सब्र, नंबर 1 फॉर Patience आपको होना पेशेंस होनी चाहिए। सेकंड, आप स्ट्रगल करने वाले स्ट्रगलर होने चाहिए। नंबर 3, आपका जो फुल सेल्फ बिलीफ है, सेल्फ डिफेंस या सेल्फ कॉन्फिडेंस वो हाई होना चाहिए। ठीक है। नंबर 4, आपको हमेशा खुदा के साथ जुड़े रहना। वाह 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 वाह। तो जनाब, अगर आप चाहते हैं परदेश में आना और स्ट्रगल करना चाहते हैं और कामयाब होना चाहते हैं तो ये जो 4-5 चीज़ें राशिद साहब ने आपको बताई हैं, राशिद शहजाद ने, आप उस पर अमल करें तो ज़रूर आएँ, अपनी किस्मत आजमाएँ और नामुमकिन को मुमकिन मुमकिन बनाएं, क्योंकि आप कहते हैं कि दलेर वही है जो खुद पे जुआ लगाता है, औरों पे जुआ लगाने के लिए तमाशाई और भी। वाह 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 वाह। जनाब, इसी खूबसूरत बात के साथ हम ख़त्म करते हैं इसको, आज के प्रोग्राम को, और फिर एक नई टॉक के साथ, नई शख्सियत के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए जनाब, खुदा हाफिज़।